वेलकम टू स्टारलाइट कौशिक। और आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी एक छोटे से बच्चे सलीम के बारे में है, जो कि अपने दोस्तों से लड़ने के बाद में बड़ा परेशान होकर अपने घर की चौखट पे आके बैठ गया था और ये सोच रहा था कि वो लड़ना नहीं चाहता था, फिर भी वो क्यों लड़ा और किस लिए ये सब हुआ। वो गहन विचार और मंथन में ही हो रहा था कि उसकी दादी वहाँ पे आती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बच्चा ये बोलता है कि दादी मेरे दोस्तों से झगड़ा हो गया है, पर मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था। मैं उन्हें समझाना चाहता था, मैं उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहता था। पर ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो नेगेटिव ख्याल होते हैं वो इतने हावी हो जाते हैं कि हम उन्हीं के बेसिस पर निर्णय करने लगते हैं। तो दादी ने ये समझाया उसे कि देखो बेटा, हर चीज़ पे तुम्हारे मन में दो ख्याल आएंगे, एक अच्छा एक बुरा। तुम्हारे हाथ में है कि तुम उनमें से कौन से ख्याल को चूज़ करते हो, कौन से ख्याल को तुम स्वीकार करते हो और उनके बेसिस पर डिसीजन लेते हो। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि ऐसा जब भी होता है हमारी ज़िंदगी में, तो ज़्यादातर जो नेगेटिव ख्याल होते हैं, जो हमारा गुस्सा होता है, जो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं दूसरे के कुछ कहने सुनने की वजह से, उसी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं और गुस्से में वो सब कुछ कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना था। और फिर बाद में सोच सोच के हम परेशान होते रहते हैं। और एक तरफ वो आवाज़ भी होती है जिसकी आवाज़ थोड़ी धीमी होती है, क्योंकि हमारे गुस्से की आवाज़ बहुत तेज़ होती है और हम उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जो कि ये कहती है कि शांति से काम लेना चाहिए। थोड़ी देर अगर चुप्पी खींच ली जाए तो शायद सिचुएशंस अपने आप ठीक हो जाए। पर हम ऐसा, ज़्यादातर लोग हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले ने ऐसा बोल दिया तो उसे सबक कैसे मिलेगा। अगर हमने उसे कुछ भी नहीं कहा तो हम उस आवाज़ को अपनी दबा देते हैं और फिर लड़ाई होना तय है, क्योंकि दोनों तरफ के लोग यही सोचेंगे कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। तो सिचुएशंस और ख़राब होती जाती हैं और बाद में जब हम सोचते हैं तो बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है। तो इससे बेहतर होगा कि हम अपनी उस जो धीमी आवाज़ पड़ जाती है हमारे गुस्से के सामने, उसकी आवाज़ को सुने और थोड़ा सा शांति से काम लें। अगर हम उस वक्त समझ जाएं, उस वक्त ना कुछ कहें ऐसा जो हमें खुद भी मंजूर नहीं दूसरे के लिए, तो शायद ये रिश्ते इतने ना बिगड़े। हमें अपने रिश्तों को सहेजने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पर गुस्से की छोटी सी चिंगारी उन्हें जला के राख कर देती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो रिश्ते कभी कभी पूरी ज़िंदगी नहीं सुधर पाते। तो अगर आपके साथ इस कहानी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ रेजोनेट की हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए।